हेलो दोस्तों, गोल्डन फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज क्वेश्चन लेके आया हूं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए, हम आपके लिए डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। फिजिक्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर एग्जाम के आगे नेट के एग्जाम के भी क्वेश्चन अपलोड होंगे, पेपर ओल्ड पेपर भी अपलोड होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संरक्षी बल है। इनमें से कौन सा संरक्षी बल है? तो देखिए, पहला है घर्षण बल, दूसरा है श्यान बल, तीसरा है गुरुत्व बल और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, एनवीएस पीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखिए डीएसएसबी पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका संरक्षी बल पूछा है, तो संरक्षी बल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। विस्कस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स तो असंरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल वे होते हैं जो जिनका जो किया गया कार्य वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, वो संरक्षी बल कहलाते हैं। तो जो गुरुत्व बल है वो संरक्षी बल का उदाहरण है। तो इसमें आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट देखिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाल में वृत्त को 4 सेकंड में पूरा करके कण के रैखिक त्वरण का परिमाण होगा। तो हमसे पूछा है परिमाण। तो देखिए क्या होगा। जो रैखिक त्वरण होता है वो होता है ए बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर। हमें क्या चाहिए? वी। वी क्या होगा? वी होगा दूरी बटे चाल। वी क्या होता है? दूरी बटे टाइम, सॉरी दूरी बटे टाइम। जब एक इसमें कहा है कि एक समान चाल से एक वृत्त को 4 सेकंड में पूरा करता है, तो एक वृत्त को पूरा करने में कितनी दूरी तय करेगा? 2 पाई आर। और टाइम कितना लगा है? 4 सेकंड। ये क्या हो जाएगा? 1 2। तो 1/2 पाई, और आर का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ये 10, तो ये हो जाएगा 5 पाई। हमें क्या निकालना है? ए। तो ए क्या होगा? ए होगा वी स्क्वायर बाई आर। वी का मान 5 पाई का स्क्वायर 25 पाई स्क्वायर बटे वी का मान आर का मान क्या होगा? सॉरी ये आर है, ऊपर भी है। आर का मान क्या है? 10। देखिए ऊपर ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये इसका मतलब मात्रक बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2.5, और जो आंसर है वो भी सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा 2.5 पाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट देखिए कि एक गुट का घर्षण गुणांक म्यू तथा कोण थीटा के तनत समतल पर इस तरह अवस्था में रखा गया है। यदि थीटा को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो घर्षण बल घटेगा बढ़ेगा, बदलाव नहीं होगा, यह सतह पर निर्भर है। तो देखिए ये नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन है, 2019 में आया था, और यूपीटीजीटी साइंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वैसे तो ये बहुत सिंपल है। देखिए जो घर्षण बल होता है वो होता है एफ एस, वो होता है म्यू, और एन एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू, अब देखिए इसमें यह हमें क्या कहा गया है कि थीटा कोण सी, तो ये है थीटा कोण पे झुकाव, तो इस पे ये लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये है इसकी नॉर्मल रिएक्शन, और ये इसके mg के दोनों घटक हैं, mg और ये mg sin थीटा और ये mg cos थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन, वो किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर। तो म्यू और mg cos थीटा, mg cos थीटा। अब देखिए बदलता क्या है? बदलना क्या है? थीटा को। जब थीटा बदलेगा, थीटा क्या इसमें क्या कहेगा? थीटा को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जब थीटा धीरे धीरे बढ़ता है, यानी 0 से 90 की तरफ जाते हैं, तो कोस का मान क्या होता है? कोस का मान घटता है। 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, तो यानी 1 से 0 की तरफ गया तो कोस का मान क्या हुआ? घटा है। यदि कोस का मान जब घटेगा तो इस पूरी वैल्यू का मान घटेगा। तो जब ये पूरी वैल्यू घटेगी तो इसका मतलब क्या है कि एफ एस का मान कम होगा। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। ये तो था कॉन्सेप्ट। तुक्का बताता हूं। तुक्का ये कि जब इस तल को, जब इसमें थीटा बढ़ता है, जब इसका थीटा बढ़ेगा, ये थीटा बढ़ेगा, तो ये यहां तक आएगा, और जब थीटा बढ़ेगा और ये तल सीधा हो जाएगा, तो इस पर रखी वस्तु क्या होगी? तुरंत गिरेगी। गिरेगी तुरंत गिरेगी, मतलब घर्षण बल कम है इसलिए जल्दी गिर रही है, तो इसकी घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। तो ये सीधा हम देख भी सकते हैं, यदि इस तल को ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा? गिरने लगेगी, जिसके कारण ये तुक्का था, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए
केंद्रीय बल किसका उदाहरण है? संरक्षित बल का, असंरक्षित बल का, काल्पनिक बल का या घर्षण बल का? तो देखिए जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या है? ए सही है। सही आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बल असंरक्षित बल का उदाहरण है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत से आते हैं, संरक्षित बल असंरक्षित बल किस प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, जो सेंट्रल फोर्स होते हैं, वैद्युत बल होते हैं, ये सब होते हैं संरक्षित बल। और जो घर्षण बल होते हैं, घर्षण बल के प्रकार के जैसे श्यान बल क्या है? एक घर्षण बल ही है, तो वो भी असंरक्षित बल का उदाहरण है। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी देखिए यूपीपीसीएस प्री में, यूपीटीजीडी 2013 में, यूपी यूकेपीएससी लेक्चर मेंस 2020 में सब में आया क्वेश्चन है। तो देखिए हमने इसमें क्या पूछा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स घर्षण बल। तो ये जो घर्षण बल है और एक जो श्यान बल होता है, आप ये दो एग्जाम्पल अच्छे से याद रख सकते हैं। ये असंरक्षित बल के उदाहरण है, श्यान बल। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमेशा इनका क्वेश्चन आता है। बाकी ये जो गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, वैद्युत बल, ये सब क्या है? सेंट्रल फोर्स, ये सब क्या है? संरक्षित बल है। नेक्स्ट देखिए कि स्प्रिंग स्थिरांक के वाले एक स्प्रिंग को दो टुकड़ों में विभाजित इस प्रकार किया जाता है कि एक टुकड़ा दूसरे के मुकाबले दो गुना है। स्प्रिंग के लंबे टुकड़े का स्प्रिंग स्थिरांक क्या है? देखिए तो स्प्रिंग स्थिरांक है ओके, वो लंबाई के समानुपाती होता है। इसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। अब देखिए एफ बराबर क्या होता है? माइनस के एक्स। तो यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एफ बाई एक्स। तो के क्या हो जाएगा? समानुपाती 1/x, यानी लंबे का कम और कम का ज्यादा। तो अब देखिए हमने क्या किया, एक स्प्रिंग थी, एक स्प्रिंग है, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक छोटा एक बड़ा। अब देखिए किस प्रकार किया कि एक टुकड़ा दूसरे मुकाबले दो गुना है। अब मान लो L1 है, वो है दो गुना पहले के मुकाबले L के, और L2 क्या होगा इस हिसाब से? 1/3L। तो देखिए हम हमसे पूछा है सिर्फ लंबे टुकड़े का, तो लंबा टुकड़ा कौन सा है? L1 वाला। तो के समानुपाती क्या होगा? के समानुपाती क्या होगा? 1/x यानी 2/3L। तो यहाँ से क्या आएगा? के समानुपाती आएगा 3/2L। तो देखिए जब हम एक मिनट, तो ये तो क्या था? के समानुपाती 1/x। तो हमें पूछा है कि कितना गुना हो जाएगा, तो 3/2 के गुना हो जाएगा, ये L होगा, और 1/L क्या होगा? 1/L क्या होगा? के होगा। तो हम नया स्थिरांक मान रहे हैं, इसलिए हम के डैश मान लेते हैं। तो के डैश क्या होगा? 2/3, ये गलत लिखा गया, सॉरी, एक मिनट यहाँ लिखता हूँ। के डैश समानुपाती 3/2 और 1/L। तो देखिए 1/L का मान क्या होगा? 1/L का मान यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा? 1/L, ऐसे क्या L हो तो के समानुपाती 1/L, तो 1/L क्या रख सकते हैं? के। तो के डैश क्या होगा? के डैश होगा 3/2 और के, 1/L का समानुपाती का क्या हो जाएगा? के। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/2 के। तो 3/2 के ए में है, 2/3 नहीं आएगा, 3/2 के ए आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए एक कण पर दो बल F1 F0 cos ओमेगा टी एक्स कैप तथा F2 बराबर F0 sin ओमेगा टी वाई कैप प्रत्यारोपित है। तो कण का पथ पूछा है हमसे। तो देखिए इसमें जो दो बल हैं वो हमें दिया गया है, एक तो F1 है, वो है F0 cos ओमेगा टी एक्स कैप, और जो दूसरा बल दिया गया है वो है F2, वो दिया गया है F0 sin ओमेगा टी वाई कैप। देखिए ये है एक्स दिशा में और ये है वाई दिशा में। जब किसी बिंदु पर दो फोर्स लगते हैं, एक एक्स दिशा में एक वाई दिशा में, तो उसका पथ किस प्रकार होता है? वर्ताकार। तो उसका पथ वर्ताकार होगा। ये हमने इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में पढ़ते हैं कि कोई कण होता है, इलेक्ट्रिक कण होता है, वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो वो
घूर्णन गति करता है यानी वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखिए कि एक कण एक विभव क्षेत्र में गतिमान है जिसमें x परिस्थिति ऊर्जा का मान ux बराबर 5/x² माइनस 1/x है। तो कण की साम्यावस्था होगी जब x का मान होगा। तो देखिए कण साम्यावस्था में कब होता है? जब उस पर लगने वाला बल क्या हो? 0। तो उस पर लगने वाले बल 0। तो हमें क्या दिया है? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या है? ux स्थितिज ऊर्जा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बल। बल होता है F बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इसलिए हम एक्स लिख रहे हैं, नहीं आ रहेगा यहाँ से। तो एफ बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका हम करेंगे अवकलन। तो ये हो जाएगा माइनस 10 बाई एक्स क्यूब, 10/x³। ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और -1 ये आ गया किसका मान? फोर्स का मान। अब देखिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे? F बराबर 0। ऐसे एक बार F बराबर 0 कीजिए 1/x³ प्लस 1/x² बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? 10/x³ बराबर 1/x²। x² से ये कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 10 बराबर x, 10 बराबर x। लेकिन इसमें प्लस और माइनस दोनों है। तो एक बार ये और देख लीजिए कि कहीं माइनस की गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो नहीं हुए तो x का मान क्या आएगा? 10। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। इसका सही आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखिए कि स्प्रिंग को खींचकर ब्लॉक को अलग किया जाता है तो और छोड़ा जाता है। तो दो गुटकों के ए और के बी की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछा है। तो देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है के बराबर 1/2, के बराबर 1/2 mv²। जब हम एक के लिए लिखेंगे तो ये होगा के 1/2 ma v²। देखिए दोनों पिंड एक साथ जुड़े हुए हैं तो इनकी वेग क्या होंगे? समान होगी। जिस वेग से ए चलेगा उसी वेग से बी चलेगा। उसके बाद क्या के बी क्या होगा? 1/2 mb v²। हमें क्या कहा गया है कि गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो क्या होगा? के ए अपॉन के बी बराबर 1/2 ma v² बटा 1/2 mb v²। ये कैंसिल, 20 कैंसिल, ये हो जाएगा एम ए अपॉन एम बी। इस साइड हो जाएगा के ए अपॉन के बी। तो इसका आंसर क्या होगा? एम ए अपॉन एम बी। तो सही आंसर क्या है? ए। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए एक चेन को घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर रखा जाता है जिसकी लंबाई 1/3 किनारे पर लटका होता है। यदि चेन की लंबाई L और द्रव्यमान M है तो लटके हुए हिस्से का टेबल पर वापस खींचने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? तो देखिए जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये कोई चैन है जिसकी लंबाई L है। इसका क्या, इसमें क्या दिया है कि 1/3 किनारे पर लटका हुआ है। तो ये जो 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है, ये क्या हुआ है? लटका हुआ है नीचे की तरफ, और इसका द्रव्यमान m है और लंबाई l है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान लैम्डा है, जो क्या होता है? रेखीय द्रव्यमान है। मानना एकांक लंबाई का द्रव्यमान लैम्डा है। लिख सकते हैं एकांक लंबाई का द्रव्यमान लैम्डा। द्रव्यमान क्या है? लैम्डा है। अब मान लो लटका हुआ भाग x है, तो जो x है उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो ये मैं बोल रहा हूँ, माना लटका हुआ भाग x है तो x का द्रव्यमान, x का भार निकाल लेते हैं। x का भार क्या होगा? वो होगा लैम्डा x और g। यही तो होगा। लैम्डा x तो क्या द्रव्यमान और g क्या हो जाएगा? भार। ये m हो गया, ये g हो गया, ये क्या हो गया? इसका भार हो गया। तो अब इसको मान लो dx दूरी पे खींचते हैं। कितना खींचते हैं? सिर्फ dx कहते हैं। तो dx को खींचने पर, dx को खींचने पर क्या होगा? dx को खींचने पर कार्य, तो कार्य क्या होगा? W बराबर हो जाएगा माइनस, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि गुरुत्वीय बल के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो ये होगा माइनस लैम्डा x g
और डी एक्स। तो इसका हम ये है डेल एक्स को कार्य करने में किया गया कार्य। यदि हम पूरा एक्स का करें जो कि क्या है एल बाई थ्री, तो इसका समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा समाकलन माइनस लैम्डा एक्स जी डी एक्स। लिमिट कहाँ से होगी, एल बाई थ्री से कहाँ तक हो जाएगा ये जीरो तक, क्योंकि एल बाई थ्री लटका हुआ है और कितना खींचना है, जीरो तक खींचना है। तो इसका हम क्या करेंगे समाकलन, तो देखिए यहाँ तो जाएगा डब्ल्यू, यहाँ क्या होगा देखिए लैम्डा बार जी बार और एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट क्या हो जाएगी एल बाई थ्री से जीरो और माइनस था बाहर, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा जी और इसका मान होगा जीरो और ये एल बाई थ्री रखेंगे तो एल स्क्वायर बाई ये क्या हो जाएगा नाइन और ये टू, तो ये हो जाएगा लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई 18। देखिए लैम्डा एल क्या होगा एम होगा, क्योंकि हमें क्या दिया है एल लंबाई का द्रव्यमान कितना है एम, तो लैम्डा एल क्या हो गया एम लंबाई का द्रव्यमान हो गया, तो ये हो जाएगा एम और जी और एक एल बच गया और बटे 18, तो इसका आंसर होगा एम जी एल बटा 18। तो इसका आंसर है बी, जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में गैर रूढ़िवादी है, गैर रूढ़िवादी यानी नॉन कंजर्वेटिव है नेचर में। तो देखिए कुलाम तो है कंजर्वेटिव फोर्स, गुरुत्वाकर्षण वो भी कंजर्वेटिव फोर्स, प्रत्यास्थ स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल वो भी है। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सी बार आ चुका है कि फ्रिक्शनल फोर्स किस प्रकार का बल है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये हर एग्जाम में आ चुका है, तो यूपीपीसीएसपी 2006 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि दो स्प्रिंगों के बल नियतांक का अनुपात 9:16 है, यदि दोनों पर समान कार्य किया जाए तो उनकी धैर्य वृद्धि यानी इलोंगेशन का अनुपात होगा। तो हमें क्या बताना है इसका तो देखिए हमें क्या दिया है कार्य बराबर, तो इसका मतलब है डब्लू, यानी डब्लू क्या होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग में कार्य ये होता है डब्लू बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कह रहे हैं कि दोनों स्प्रिंग है उनके लिए कार्य समान है, यानी W1 किसके बराबर है W2 के, तो 1/2 K1 X1 का स्क्वायर बराबर 1/2 K2 X2 का स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा K1 X स्क्वायर बराबर K2 X2 स्क्वायर। तो देखिए हम निकालना है x1 बटा x2 का मान, x1 बटा x2 का मान, तो ये हो जाएगा x1 बटे x2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा स्क्वायर बराबर क्या होगा x1 बटा x2 आ गया तो k2 बटा k1 आ जाएगा, k2 बटे k1। तो हमें क्या निकालना है x1 बटा x2 का मान, ये हो जाएगा अंडर रूट k2 बटे k1, इसका मान क्या है 9 16, तो 9/16, तो ये हो जाएगा 3:4, तो इसका मान होगा 3:4। तो सही आंसर क्या है डी, ये पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये है डी आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए कि एक कण पर जिसकी स्थिति ऊर्जा किसी बिंदु r पर u है और एक बल F कार्य कर रहा है, तो F यदि एक संरक्षी यानी कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिनका पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी पाथ पे निर्भर नहीं करता जिनका किया गया कार्य, तो उनके लिए लिख सकते हैं समाकलन ऑफ एक बंद पाथ में किया गया कार्य एफ डॉट डी आर क्या होगा जीरो, तो ये संरक्षी फोर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेल क्रॉस एफ क्या होगा जीरो डाइवर्जेंस थ्योरम से, तो ये इसका आंसर क्या होगा बी। वैसे आपको पता है डेल क्रॉस एफ जीरो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। अब ये देखिए जब एक स्प्रिंग को एल दूरी पर तान दिया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा 10 जूल होती है और इसको आगे एल दूरी पर खींचने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। तो देखिए जो ऊर्जा होती है वो के कार्य के बराबर होती है, यानी W बराबर यानी 1/2 के एक्स स्क्वायर, W का मान दिया है 10 जूल, 1/2 के का मान हमें
नहीं दिया है तो k रहने देते हैं, और x का मान क्या दिया है l, यानी l दूरी तक विस्थापित करते हैं। तो एक समीकरण तो ये। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसे l दूरी और खींचते हैं, तो यानी अब कितनी हो गई 2l, तो w बराबर क्या हो गया 1/2 k l 2 स्क्वायर, यानी 1/2 k 2l, l2 क्या हो गया 2l का स्क्वायर, यानी 1/2 के एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4। तो 1/2 के एल स्क्वायर का मान कितना है 30, तो 30 मल्टीप्लाई नहीं सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 40, कितना हो गया 40। तो किया गया कार्य आवश्यक कार्य क्या होगा, वैसे तो 40 होगा, लेकिन देखिए हमने कहाँ से खींचा है, ये था एल लंबाई, यहाँ तक हमने खींचा है यहाँ से, तो यहाँ का कार्य पहले ही हो चुका है। तो आवश्यक कार्य क्या होगा, आवश्यक कार्य W2 माइनस W1, यानी 40 और पहले कितना हुआ था 10, यानी 30। इसका मान क्या आएगा 30 जूल। आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट देखिए कि किसी स्प्रिंग से दो समान द्रव्यमान के टुकड़े जुड़े हैं। स्प्रिंग ने एक अंक के है, द्रव्यमानों को x दूरी तक विस्थापित किया जाता है स्प्रिंग को खींचकर, तो स्प्रिंग द्वारा प्रत्येक द्रव्यमान पर किया गया कार्य होगा। तो देखिए स्प्रिंग द्वारा किया जो कार्य होता है वो होता है, तो वो होता है -1/2 के एक्स स्क्वायर, लेकिन किस प्रकार होता है वो देख लीजिए। जो बल लगता है वो लगता है -kx, तो जो कार्य होगा वो होगा W बराबर -kx dx, बल गुणा विस्थापन कार्य हो गया, ये क्या है dw। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये समाकलन कहाँ से करेंगे, 0 से x खींचा है हमने, तो इसका समाकलन होगा तो ये होगा W, और इसका मान हो जाएगा -k तो बार और x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे 0 से x, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 के एक्स स्क्वायर। मैंने भी ये बताया था आपको, इसका आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट देखिए कि एक कण की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कण पर कार्य करने वाला बल होगा। तो देखिए कण पर कार्य करने वाला बल पूछा है, तो जो बल होता है वो होता है F बराबर माइनस डेल U, यानी ग्रेडियंट ऑफ U माइनस ग्रेडियंट ऑफ U। तो F बराबर क्या हो जाएगा माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और इसका मान हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब करते हैं इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा -k/2 तो हो जाएगा बाहर। अब देखिए इसका अवकलन, तो आई कैप का एक्स वाले कांस्टेंट का, तो ये क्या जाएगा 2x आई कैप प्लस वाई का वाई के सापेक्ष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y जे कैप, और जेड का इसमें है ही नहीं पद, तो जेड का हो जाएगा 0, तो 2 बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -k एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या है ए। नेक्स्ट देखिए कि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है, लिफ्ट की डोरी का तनाव बल का मान होगा। तो देखिए ये मान लो कोई लिफ्ट है जो कि ऊपर एक किसी रस्से से बन रही है, इसका तनाव बल क्या होगा टी। ये तनाव बल किसके बराबर होगा, ये नीचे किसका, इसका क्या लग रहा है mg, और क्या हो रहा है कि जो लिफ्ट है वो त्वरण से ऊपर जा रही है, त्वरण ए से मान लो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा एम ए वाला, तो जो तनाव बल हो जाएगा उसका मान क्या हो जाएगा यहाँ से mg, और एक नीचे क्या लग रहा है एम ए, तो हम लिख सकते हैं इसे एम जी, ये क्या हो जाएगा जी प्लस ए। तो m का मान कितना है 250 किलोग्राम, g का मान 9.8, और इसका मान a का मान 3, तो 250 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, 1 10 और 2 12, 12.8, उसको गुणा करेंगे तो यह आएगा लगभग 3200 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या होगा 3200 न्यूटन, यानी ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यदि किसी निकाय पर कार्य किया जाए तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। कोई भी संरक्षी गैर संरक्षी यानी नॉन कंजर्वेटिव, सी है कंजर्वेटिव और डी है नॉन ऑफ दीज। देखिए
जो किया गया कार्य है वो उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में किस प्रकार के बलों में होता है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनमें जो कार्य होता है वो उनकी स्थिति ऊर्जा के रूप में जाके संचित होता है। ये हमने कई बार पढ़ा भी है, पिछले 2013 क्वेश्चन, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए, यदि सामान्य बल को 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा। तो देखिए ये जो लिख रखा है ये है घर्षण, घर्षण का गुणांक का होगा। तो देखिए जो घर्षण गुणांक होता है म्यू, वो होता है एफ एस होता है म्यू कोस थीटा, म्यू एस एन होता है, यानी एम जी कोस थीटा होता है। लेकिन जो घर्षण गुणांक म्यू का मान है वो बलों पे निर्भर नहीं करता, इस पे कितना बल लग रहा है कितना नहीं लग रहा, ये निर्भर करता है कि इसकी प्रकृति क्या है, किस किस प्रकार की इसकी सतह है। ये इस बात पे निर्भर करता है, ना कि इस बात पे करता है कि इसके जो वस्तु है उस पर कितना बल लग रहा है। उसको दुगुना करे, 5 गुना करे या 8 गुना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मान हमेशा वही रहता है। तो इसका मान अनचेंज्ड होगा, वो होगा ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक संरक्षित बल F प्रदर्शित किया जा सकता है जब प्रतिक्रियाओं की सामान्य अर्थ है। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2005 में आया था ये। तो देखिए जो हमने इतनी देर से हम पढ़ रहे थे, F बराबर क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, माइनस F बराबर ग्रेडियंट ऑफ यू। इसका आंसर क्या होगा, बी। तो ये थे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के क्वेश्चन। इसके बाद अगला टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, और डेली टॉपिक ला रहे हैं हम। कोशिश करेंगे कि एक एक दिन में 2-2 क्लासें भी हो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो।